दोस्तों आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ मेरा एमटेक का प्रोजेक्ट जो मैंने 2019 से 2020 में कंप्लीट किया था। मेरे प्रोजेक्ट का नाम था एन एडवांस मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर ईवी चार्जर इवेल्युएशन। तो इस मॉडल में हमें करना ये था कि अ, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है और एक चार्जर है। और अगर हम हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट में तुम्हें बताता हूँ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये था मेरा कि अगर हमारे पास अगर हम चार्जर से ईवी को चार्ज करने का ट्राई कर रहे हैं और ईवी ईवी हमारा चार्ज नहीं हो रहा है, तो हमारे पास दो स्टेटमेंट थे, या तो इलेक्ट्रिक व्हीकल खराब है या इलेक्ट्रिक चार्जर खराब है। तो ये कंफर्म करने के लिए कि चार्जर सही है कि नहीं है, हमारे हमने एक मॉडल बनाया हुआ था। अभी तक देखो, हमें अभी तक क्या कर रहा था, किसी भी चार्जर को टेस्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की जरूरत पड़ रही थी। मतलब इलेक्ट्रिक, अगर आपको कोई चार्जर टेस्ट करना है कि ये चार्जर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आपको एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए पड़ेगा। तो आपको एक पूरा एक व्हीकल अरेंज करना पड़ेगा टेस्ट करने के लिए। तो हमने क्या किया था, हमारा मॉडल ने इस मॉडल में इसमें हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक बहुत स्मॉल मॉडल बना दिया था, जो मैकेनिकल एस्पेक्ट में नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिकल और कम्युनिकेशन चार्जिंग एस्पेक्ट में हमने बनाया हुआ था। कि हमने पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल बना दिया एक स्मॉल मॉडल में। तो मैं आपको वो एक बार मॉडल दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो आपको ये छोटा सा ये दिख रहा है, ये हमने बनाया था। यही हमारा वो मॉडल था जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को रेप्लिकेट करता था। अभी जो हमको एक कंप्लीट व्हीकल चाहिए था किसी चार्जर को टेस्ट करने के लिए, अब हम सिर्फ इस मॉडल की हेल्प से हम चार्जर को टेस्ट कर सकते थे। तो ये मॉडल एग्जैक्टली इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरह काम करता था। और जो ये आपको बल्ब दिख रहे हैं, जैसे अभी देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर लोड क्या होता है, बैटरी, क्योंकि बैटरी इसको चार्ज करना पड़ता है। तो क्योंकि हम चार्जर करंट तो देगा ही, तो हमें वो टेस्ट करने के लिए एज ए लोड हमें ये बल्ब लगाने पड़े। तो ये बल्ब हमारे एज ए रेजिस्टिव लोड थे। तो अ, इस तरीके से तो कुछ स्टेटमेंट, क्या हमने प्रॉब्लम्स फेस करी हैं पूरे मॉडल में, और क्या लर्निंग थी। तो हमने एम्बेडेड सी में एक्चुअली कोडिंग करी हुई थी, और हमने जितने भी सर्किट्स बनाए हुए हैं, जैसे ये पेज हम एक बार स्लाइड को देख लेते हैं। तो ये मॉडल डेवलपमेंट हमारे 3 पार्ट में था। देखो, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक, जैसे फर्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ कि हम देखो, जैसे ये हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है और चार्जर है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल और चार्जर के बीच में दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, दो तरीके के सिग्नल्स फ्लो होते हैं। एक तो कम्युनिकेट करना, दूसरा पावर सिग्नल। पावर सिग्नल मतलब चार्जर हाई वोल्टेज और करंट भेजेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल को, ताकि बैटरी चार्ज हो सके। कम्युनिकेशन मतलब चार्जर बार बार पूछता है इलेक्ट्रिक व्हीकल से कि तुम्हारा वोल्टेज कितना है, तुम्हारा करंट कितना है। बेस्ड ऑन दैट, कि अगर देखो, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो भी बैटरीज फुली चार्जड है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बोलेगा कि मेरी बैटरीज का वोल्टेज फुल है, 100 वोल्ट अगर हम मान लेते हैं। तो क्या होगा, तो चार्जर देखेगा कि बैटरी फुल है, तो चार्जर वो सिग्नल्स नहीं भेजेगा, पावर सिग्नल्स नहीं भेजेगा, क्योंकि चार्ज करने की जरूरत नहीं है। पर अगर सेम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी बोलती है कि मेरा वोल्टेज 2 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, तो चार्जर देखेगा कि मैक्सिमम चार्जर कितना सेंड कर सकता है, और यहाँ 3 वोल्ट है, मतलब वोल्टेज का डिफरेंस है। तो उसके अकॉर्डिंग करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन होता है ईवी के बीच में और चार्जर के बीच में। और उस कम्युनिकेशन के बेस पे पावर सिग्नल फ्लो होता है चार्जर से ईवी की ओर को। तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट वही था, फॉल्ट कैन बी इन आइदर व्हीकल साइड और इन चार्जर साइड। तो ये प्रोजेक्ट हमें चार्जर का बताता कि चार्जर सही सही है कि नहीं है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल का मॉडल तो हमने बना लिया था जो कि प्रॉपर काम करता था। अभी टेस्ट करना है कि अगर वो ईवी जो छोटा सा बस मैंने आपको दिखाया है, अगर ये बस चार्ज हो रहा है, मतलब अगर आप चार्जर फिट करते हैं, इस बस के लेफ्ट पे एक चार्जर का स्लॉट है। तो अगर आप वहां पर कनेक्ट करते हैं चार्जिंग गन को, और ये बस चार्ज हो रही है, मतलब ये बस का चार्ज होना मतलब ये रजिस्टिव लोड्स का ग्लो होना, तो इसका मतलब ये चार्जर प्रॉपरली काम कर रहा है। पर अगर आप चार्जिंग गन को कनेक्ट करते हैं इस बस के साथ, अगर आप चार्जिंग गन को इस बस के साथ कनेक्ट करते हैं और हमारा हमारे ये लोड ग्लो नहीं करता है, इसका मतलब गाड़ी चार्ज, मतलब जो चार्जर है, कुछ फॉल्ट है चार्जर के अंदर, जिसकी वजह से ये लोड, मतलब करंट फ्लो नहीं हो पा रही है चार्जर से बैटरी तक, ये बस तक।
सिमिलरली हमने यहाँ पे 3 एलईडीज लगाई थी जो बताती थी कि चार्जर में किस तरीके का फॉल्ट है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट मैं आपको बताऊंगा, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड थी इस प्रोजेक्ट में। इसमें एम्बेडेड सी का हमने कोडिंग किया है। सर्किट्स को ड्रॉ करने के लिए हमने जैसे हम एक्चुअली हमें जैसे कम्युनिकेशन सर्किट हमें क्रिएट करना था यहाँ पे। कम्युनिकेशन सर्किट, तो कम्युनिकेशन सर्किट को क्रिएट करने के लिए हमें, जैसे आपको ये दिखेंगे, ये हम ये छोटे छोटे आपको चार दिख रहे हैं यहाँ पे, इन्हें हम ऑप्टो कपलर कहते हैं। तो हमें ऑप्टो कपलर्स की हेल्प लेनी पड़ रही थी, और हमने रजिस्टर, ये जेनर डायोड, तो हम सारी चीज़ें कैलकुलेट थी। तो ये सारे सर्किट्स जो भी हम परचेज करते थे या बनाते थे, उससे पहले हमें वो सारे सर्किट्स को ये ऑर्केड में हम सिमुलेट करते थे सारी की सारी चीज़ें। तो जितने भी सर्किट, जितने भी सिग्नल्स एक चार्जिंग गन से आते हैं, वो सारे सिग्नल्स को हम बनाते थे। जो ये बीच में आपको दिख रहा है ऑप्टो कपलर आइसोलेटर में आपको जैसा बता रहा था, वो सारे हम ऑर्किड से लेते थे और हम रन करते थे, सिमुलेट करते थे। तो वो जो सिमुलेशन के रिजल्ट्स हैं उसके बेस पे, जैसे आपको देखो, हमें एक जगह हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से आ चुका था कि हमें सेग्रीगेट करना था कि हमें 12 वोल्ट सप्लाई मिल रही है कि 24 वोल्ट सप्लाई मिल रही है। तो उस टाइम पे हमें जैसे कि आप देखिए, कि पर्टिकुलर सर्किट को मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि जब हमारे पास व्हेन द इनपुट इज 12 वोल्ट, तो क्या होता था, व्हेन द इनपुट इज 12 वोल्ट द डिजिटल आउटपुट एट वन टर्मिनल इज 5 वोल्ट एंड अनदर इज 0 वोल्ट। तो देखो, अगर आप ऊपर वाले सर्किट पे देखेंगे तो आपको दिख रहा है ना, जो ये ग्रीन टर्मिनल हमारे पास है यहाँ पे, जिस पे हमने वी लिखा हुआ है, ये, और ये रेड टर्मिनल। तो ये ग्रीन टर्मिनल, आपको नीचे पे आप देखेंगे तो आपको ये देखिएगा, ग्रीन टर्मिनल पे वोल्टेज है 5 वोल्टेज और रेड टर्मिनल पे है 0 वोल्ट। तो तो अगर हमने एक ऐसा सर्किट बनाना था जो सेग्रीगेट कर सके 12 वोल्ट, जिसको समझ में आ सके 12 वोल्ट क्या है और 24 वोल्ट क्या है, तो हमने ये सर्किट डिजाइन किया था। जो ऑप्टो कपलर, ये नीचे भी ऑप्टो कपलर है। तो जब 12 वोल्ट होता था, तो ऊपर वाला ये मतलब सिग्नल, ए पॉइंट पर सिग्नल मिलता था हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज को 1 समझो और लो वोल्टेज को 0 समझो। मतलब 12 वोल्ट इक्वल्स टू 1,0। तो इसी की जगह पे अगर आप 24 वोल्ट लगाएंगे, तो ये सेम सर्किट 24 वोल्ट पे क्या बिहेव करता था, देखिए। अपर जो ग्रीन अभी 24 वोल्ट पे सेम सर्किट, ये इसकी वोल्टेज कितना दिख रहा है आपको, 200 मिली वोल्ट से थोड़ा सा कम। तो अगर मैं इसको 180 मिली वोल्ट मान लेता हूँ, 180 मिली वोल्ट, और जो नीचे वाला सिग्नल है रेड वाला, ये वाला सिग्नल रेड वाला, इसका वोल्टेज कितना है, 120 से 160 के बीच में। मीन्स हम 140 मिली वोल्ट मान लेते हैं, और 140 मिली वोल्ट इन दोनों को हम जीरो जीरो कंसिडर करते हैं। मतलब हमारे पास अगर 24 वोल्ट है तो हमारे बोथ सिग्नल जीरो जीरो, और अगर हमारे पास 12 वोल्ट है तो ऊपर वाला सिग्नल 1, नीचे वाला सिग्नल जीरो। तो देखो, हमने हमने सेग्रीगेट करना शुरू कर दिया 12 वोल्ट और 24 वोल्ट को, क्योंकि हमारा जो भी सर्किट है उससे सिर्फ 1 और 0 ही समझ में आएगा। तो हमने जो कोड किया हुआ था वो इस तरीके से किया हुआ था कि अगर हमारे पास इनपुट सप्लाई 24 वोल्ट है, तो हमें कैसे पता चलेगा, अगर दोनों सिग्नल्स जीरो हैं तो हमें समझ में आ जाएगा क्या हो, जो भी सप्लाई मिल रही है हमको 24 वोल्ट की। अगर हमारा अपर वाला सिग्नल 1 है और नीचे वाला जीरो है, तो हमें समझ में आ जाएगा कि सप्लाई है 12 वोल्ट। तो इस तरीके से हमने ये ऑर्किड में सर्किट्स बनाए हुए थे, फिर ये सर्किट हमने सिमुलेट करे थे। तो वो सेम सर्किट को हम, अगर आप ऊपर देखेंगे तो हमने इस कम्युनिकेशन सर्किटरी में वो सेम ऑप्टो कपलर जो आपको नीचे दिख रहे हैं, जो रजिस्टर्स आपको दिख रहे हैं, सब यहाँ पे सिमुलेट किए हुए थे। और उसके बाद हमारे पास हैंड शेकिंग सिग्नल्स थे। मैं हैंड शेकिंग सिग्नल्स को आपको एक बार बताना चाहूँगा, क्योंकि देखो, चार्जर और बस को आपस में कम्युनिकेट करना होता है। तो कम्युनिकेशन कुछ इस तरीके से होता है, चार्जर बोलेगा, तो ये कम्युनिकेशन है चार्जर और ईवी बस के बीच में। तो ये चार्जर हैंडशेक मैसेज है। तो इसी तरीके से बहुत सारे मैसेजेस हैं।